हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियमों को। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। स्टैंड समझते हैं फैराडे के नियमों को। तो स्टैंड आपको बताता चलूँ कि वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे ने 2 नियम दिए थे। बच्चों, कितने नियम देते? 2 नियम दिए थे। ठीक है, जिनको आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दोनों को बारी बारी से स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो लेक्चर की। तो स्टूडेंट, इन दोनों नियमों को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले आपको वैद्युत अपघटन के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वैद्युत अपघटन के संबंध में ही फैराडे के दोनों नियम हैं। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा वैद्युत अपघटन को समझाता हूँ कि वैद्युत अपघटन क्या होता है, फिर हम अपने नियमों को पढ़ने वाले हैं। ठीक स्टूडेंट, वैद्युत अपघटन वह प्रक्रिया होती है, बात को समझें। अभी मैं स्क्रीन पर डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, अभी ओरल बता रहा हूँ। वैद्युत अपघटन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी वैद्युत अपघटे पदार्थ के जलीय विलयन में, ठीक है, वैद्युत अपघटे पदार्थ जैसे NaCl है, जल में घोलेंगे Na+Cl- मिलता है। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन बच्चों वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी वैद्युत अपघटे पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करा के, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, देखो बैटरी लगी है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करा के, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है बच्चों? ये होता है वैद्युत अपघटन का। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वह प्रक्रम जिसमें किसी वैद्युत अपघटे पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करा करके किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराया जाता है, क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है। चलिए, और आप मैं इसको बेटर तरीके से समझा रहा हूँ एग्जाम्पल दे करके। मान लीजिए स्टैंड कि हमने कोई वैद्युत अपघटे पदार्थ, जैसे मान लीजिए NaCl, बच्चों क्या लिया हमने? NaCl लिया, और हमने बच्चों जब इसको हम वाटर के अंदर घोलते हैं, यानी नमक को, यानी सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर घोलेंगे बच्चों, तो हमें क्या मिलता है बच्चों? सोडियम धनायन मिलता है, और बच्चों क्लोरीन आयन मिलता है ऋणायन के रूप में। बात समझिए आप लोगों को? ठीक है, यानी हम साधारण नमक को अगर हम वाटर के अंदर घोलें बच्चों, तो हमें क्या मिला है? हमें मिलता है Na पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन के रूप में मिलता है। बात समझिए आप लोगों को? ठीक है, तो आप ऐसे समझ लिए कुछ समय के लिए कि हमने नमक को वाटर के अंदर के घोल रखा है। हम नमक वाटर के अंदर घोलेगा बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? Na+ मिलेगा, ठीक है, जिसको मैंने प्लस साइन से दिखाया है विलयन में, ठीक है, और क्लोरीन माइनस मिलेगा, जिसको मैंने नेगेटिव आयन के रूप में दिखाया है। बस में आ रही है, यानी ये नमक का विलयन है, यानी वैद्युत अपघटे का विलयन है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या क्या रखा बच्चों? यहाँ पे क्या है? एक बैटरी को कॉन्टैक्ट, बैटरी लगा रखी है। ठीक है, बैटरी का कॉन्टैक्ट जो बच्चों इसके अंदर विलयन के अंदर 2 धातु की छड़ है, 2 धातु की छड़ है, एक ये और एक ये, किसी भी धातु को मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टैंड, जिस छड़ का रिलेशन, बात को समझे, जिस छड़ का रिलेशन, ठीक है, हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करते हैं, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करते हैं बच्चों, तो हम बच्चे इसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड बोलते हैं। ठीक है स्टैंड, अच्छा, अब जो दूसरी जो छड़ है, ठीक है, उसका रिलेशन है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से करा है, तो बच्चों हम इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम कैथोड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैंने आपको बताया कि जब हमने किसी वाटर के अंदर नमक को घोला, तो हमें क्या मिला? Na+ और Cl- मिला, यानी ये वैद्युत अपघटे का विलयन बन गया, नमक का विलयन बना। ठीक है, इसमें क्या किया हमने? धातु के 2 छड़े लिए हैं। ठीक है, बात समझ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, हमने क्या किया? इन दोनों छड़ों का रिलेशन किसी बाह्य बैटरी से कर दिया, किसी बाह्य बैटरी से करा। ठीक है, अच्छा, इसमें विशेष बात क्या है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जिस छड़ कॉन्टैक्ट में रहता है बच्चों, उसको हम एनोड कहते हैं। ठीक है, और जो सेकंड आपका जो नेगेटिव टर्मिनल कॉन्टैक्ट में है बैटरी के, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कैथोड बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बड़ी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा स्टैंड, अब देखिए जैसी बात आप जानते हैं कि जो आपका जो सॉलिड नमक होता है, ठोस नमक होता है, वो कहता है विद्युत का क्या होता है बच्चों? अचालक होता है, इसके अंदर करंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है बच्चों? क्योंकि ठोस अवस्था में क्या होता है बच्चों? अचालक होता है। ठोस अवस्था में क्या होता है बच्चों? अचालक होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो आयन होते हैं, आयन जो होते हैं वो गति करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, गति करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। तो ये जो ठोस नमक होता है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों? आपका अचालक होता है। क्या होता है? अचालक होता है। लेकिन बच्चों, अगर हम नमक को पानी के अंदर घोलते हैं, तो ठीक है, नमक का विलयन बनेगा, तो इसके अंदर क्या होते हैं? जो इसका जो विलयन होगा, ये बच्चों मान लीजिए नमक का विलयन है, तो ये क्या होगा बच्चों? ये आपका विद्युत का क्या होगा? अच्छा, चालक होगा। क्या होगा बच्चों? ये चालक होगा। क्यों? रीजन क्या है? बात समझ में आ रही है? रीजन ये है बच्चों कि जब नमक पानी के अंदर घुलता है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरी बात, तो हमें क्या मिलता है? Na+ और Cl- मिलता है, यानी हमको सोडियम धनायन के रूप में मिलता है, यानी पॉजिटिव आयन के रूप में मिलता है, और क्लोरीन नेगेटिव आयन के रूप में मिलता है। तो यही जो आयन होते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों? गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और आप जानते हैं कि जहाँ पे आयन गति करता है, तो वहाँ पे करंट आना स्वाभाविक है। बात समझिए आप लोगों को? ठीक है, अच्छा, अब देखो स्टैंड, अब आगे अगर देखें तो आगे प्रोसेस को वैद्युत अपघटन को, तो देखिए अब इससे पॉजिटिव आयन है, यानी सोडियम है ऐसा मान लीजिए, और जो क्लोरीन है ये आपका नेगेटिव आयन है।
अब देखिए ध्यान से देखो, तो ये वाली छड़ जो पॉजिटिव टर्मिनल कॉन्टैक्ट में बैठेगी तो ये छड़ तो पॉजिटिव होगी, ठीक है, और जो नेगेटिव इसके कॉन्टैक्ट में तो ये छड़ कोई बच्चों नेगेटिव होगी। बात समझ आ रही है। अब इसके अंदर भी चार्ज है बच्चों, अब देखिए चार्ज मतलब जो आयन है, अब ये प्लस वाली छड़ है, बात समझ आ रही है, तो इसका जो नेगेटिव आयन है वो इधर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और जो इसका जो स्टैंड नेगेटिव आयन है, या ये जो आपका जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, यानी नेगेटिव आयन तो आएगा पॉजिटिव छड़ के कांटेक्ट में, क्योंकि ये छड़ कैसी पॉजिटिव है, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, जबकि आपका जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, वो किधर जाएगा बच्चों, आपका नेगेटिव छड़ के कांटेक्ट में जाएगा, क्योंकि इस पर क्या नेगेटिवली चार्ज होगी ये छड़, क्यों, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के कांटेक्ट में है। क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश होते हैं एक दूसरे के, अगर आवेश विपरीत है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी माइनस वाला आयन, ठीक है, वो आएगा आपका प्लस की ओर को, और प्लस वाला आयन वो जाएगा आपको बच्चों माइनस की ओर को जाएगा। यानी कहने का मतलब प्लस का मतलब क्या, सोडियम से है, किससे बच्चों, सोडियम से है, ठीक है। तो हमें कैथोड पर क्या मिलेगा बच्चों, सोडियम मिलेगा, यानी Na मिलेगा, ठीक है, और आपका एनोड पर क्या मिलेगा बच्चों, आपका क्लोरीन मिलेगा। बात समझ रही है, यानी इधर आ रहा है ना माइनस, यानी Cl इधर को आ रहा है, तो एनोड पर आपको Cl प्राप्त होगा, यानी क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, और जबकि आपको कैथोड पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, आपको सोडियम प्राप्त होगा। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है तो समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब देखिए स्टैंड कि मान लीजिए कि ये जो सोडियम है, मैं एग्जांपल में सोडियम के लिए सोडियम से समझा रहा हूँ, ठीक है, जब ये इधर को आ रहा है, ठीक है, बात समझ आप लोगों को, तो मान लीजिए ये जो मैं किसी क्षण इसका जो द्रव्यमान ले रहा हूँ, यानी बाहर ले रहा हूँ सोडियम को, वो W ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ बच्चों, W, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो W है बच्चों, मैं सोडियम का भार दिखा रहा हूँ, क्या किसका भार दिखा रहा हूँ बच्चों, सोडियम का भार को W से दिखा रहा हूँ, चाहे तो आप क्लोरीन को भी W से दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों ये जो सोडियम का भार होगा, ये जो W होगा, ठीक है, बात समझ रहे आप लोगों को, तो ये जो W है, ये इसके अंदर जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसके अंदर जो करंट फ्लो यानी जो विद्युत प्रवाहित होती है बच्चों, उसका डायरेक्टली क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब ये, बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए इधर को प्लस आएगा, प्लस का मतलब सोडियम इस वाली इलेक्ट्रोड पर आएगा, ठीक है, इधर कौन आएगा, माइनस है, क्लोरीन आएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सोडियम है आपका इधर जो आ रहा है, तो यहाँ पे इसका अमाउंट तो इकट्ठा होगा, जब प्रोसेस चल रहा है तो जैसे आप लोगों को, ठीक है। तो मान लीजिए किसी चरण सोडियम का जो वजन है वो कितना मिला है, W लिया है, क्या लिया है बच्चों, W। तो ये जो W होता है बच्चों, ये W, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी जो चार्ज फ्लो हो रहा है, आवेश फ्लो हो रहा है, उसकी क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ये, इसका स्टेटमेंट बच्चों ये है कि ये जो W होता है बच्चों, ये जो W होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों चार्ज के, यानी आवेश के, जो इसके अंदर आवेश आ रहा है स्टैंड। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका थ्योरी क्या, थ्योरी को समझिए। थ्योरी बच्चों ये है, देखिए मैं इसका स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इसके फैराडे के वैद्युत अपघटन के पहले नियम का स्टेटमेंट ये है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर, आप इसको भी मान सकते हो चाहे आप इसको भी मान सकते हो, बात समझ आ रही है, W आप इसके लिए भी मान सकते हो स्टैंड, मैं कह रहा हूँ ना किसी इलेक्ट्रोड पर, बात समझ आप लोगों को। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का भार या द्रव्यमान, ठीक है, अपघटन में प्रवाहित विद्युत के क्या होता है, समानुपाती होता है। बात समझिए आप लोगों को, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैद्युत अपघटन की क्रिया में, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान या भार, जिसको मैं W से लिख रहा हूँ, ठीक है, अपघटन में प्रवाहित आवेश के क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। तो ये इसका पहले नियम का स्टेटमेंट। चलिए लिखता हूँ, तो देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे, वैद्युत अपघटन की क्रिया में, वैद्युत अपघटन की क्रिया में, वैद्युत अपघटन की क्रिया में, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड पर, अब ये इलेक्ट्रोड क्या है, ये जो बच्चों ये बिलियन में तो छड़ें डूबी हुई हैं, इन्हीं छड़ों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, यानी इसको मैं चलो W से लिख देता हूं, ठीक है, मात्रा अपघटन में, अपघटन में प्रवाहित विद्युत आवेश, प्रवाहित विद्युत आवेश यानी Q,
क्यू के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका स्टेटमेंट रहा, ये इसका क्या बच्चों स्टेटमेंट है। यानी कहने का मतलब ये बच्चों कि आप जितना हाई पावर का चार्ज इसके अंदर फ्लो कराओगे, जितना हाई पावर का चार्ज इसके अंदर फ्लो कराओगे, तो इतना ज़्यादा सोडियम इधर इकट्ठा होगा, उतनी ज़्यादा क्लोरीन बच्चों आपकी इधर प्राप्त होगी। बात समझ में आप लोगों को। यानी कहने का मतलब ये है कि W में और चार्ज में यानी आवेश में ये क्या मिल रहा है हमको, आवेश ही तो मिल रहा है। ठीक है, क्या होता है डायरेक्टली समानुपाती का संबंध होता है। उम्मीद करता हूँ मैं तो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो लिखेंगे अर्थात ठीक है W समानुपाती Q, W समानुपाती Q। आगे इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो देखिए स्टैंड, समानुपाती की जगह हम इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे स्टैंड। ठीक है, और यहाँ पे एक नियतांक लेकर के आते हैं बच्चों Z, क्या लेकर आते हैं Z, और ये Q आपका ये रहा। ठीक है स्टैंड, जहाँ Z क्या है, जहाँ Z है बच्चों विद्युत रासायनिक तुल्यांक, क्या है बच्चों, जहाँ हम याद रखें विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जहाँ Z ठीक है क्या है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा आगे थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दें। अगर इसमें हम जब बैटरी लेंगे तो करंट भी आ रहा होगा, अगर हम करंट की बात करें तो स्टूडेंट देखिए आपने पढ़ा होगा, देखिए आप जानते हैं कि जो करंट होता है यानी आई जो होती है, ठीक है, ये आवेश के बहने की तरह होती है, यानी Q अपॉन क्या होता है T होता है। तो यहीं से फार्मूले से अगर बच्चों हम क्या का Q की वैल्यू निकालें तो Q इक्वल टू बच्चों क्या मिलेगा बच्चों IT मिलेगा, क्या बच्चों मिलेगा IT मिलेगा। ठीक है स्टैंड, अच्छा तो आगे जरा ध्यान से देखें स्टैंड, तो यहाँ से हो सकता है W इजिकल टू देखिए Z, ठीक है स्टैंड, और ये Q की जगह हम क्या लिखते हैं बच्चों IT लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं स्टैंड IT, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टैंड। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को। ठीक है, देखो स्टैंड, अगर मैं इसको समीकरण 1 बोल दूँ, एक इसको समीकरण अगर बोल दूँ, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ यदि समीकरण 1 में Q इजिकल टू क्या हो, समीकरण 1 से Q इजिकल टू कितना हो बच्चों आपका 1 कूलाम हो, कितना हो बच्चों 1 कूलाम चार्ज हो, यानी अवगैड्रो को 1 कूलाम का चार्ज दिया गया हो। ठीक है, ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा Z हो जाएगा, क्या हो जाएगा W बराबर Z हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों हमने क्या करा, Q की जगह हमने क्या लिखा 1 लिखा, तो 1 से मल्टीप्लाई Z कराएंगे तो W इक्वल टू Z हो जाएगा। तो यानी यहाँ से आप विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी Z की परिभाषा भी आप बच्चों यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है स्टैंड, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टैंड। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी पहला नियम। ठीक है स्टैंड, स्टेटमेंट ये इसका जो फार्मूला वो मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये आगे यहाँ तक आप इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने इसका एग्जाम्पल दिया स्टैंड, क्या दिया था इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड, अब हम इससे आगे की बात तो करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे स्टैंड। तो देखिए स्टैंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल हम पहले नियम को ही डिस्कस कर पा रहे हैं, ताकि वीडियो लेक्चर आपका ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो नेक्स्ट जो लेक्चर लेकर आएंगे उसमें हम फैराडे का दूसरा नियम आपको समझाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।